नमस्कार, मैं संजीत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे रीजनिंग के प्रश्न में हम कैलेंडर चैप्टर से स्टार्ट किए थे। हम बताए थे कि कैलेंडर के प्रश्न को कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम से भी हम कैलेंडर के प्रश्न को हल कर सकते हैं और कैलेंडर के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ कैलेंडर शास्त्री जैसे सी कलाइवस के मेथड से भी हम कैलेंडर के प्रश्न को 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। इस पर हम चर्चा किए थे, लेकिन हम बात किए थे कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं और कैलेंडर दुनिया में जितना उपयोग किया जा रहा है वह किस किस प्रकार का कैलेंडर है। और बात किए थे कि लीप वर्ष का कैलेंडर सिर्फ 28 साल बाद नहीं बल्कि 28 साल, 12 साल और 40 साल में रिपीट होता है। लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर सिर्फ 28 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन लीप वर्ष का कैलेंडर 12 साल, 40 साल और 28 साल में रिपीट होता है। आज हम मुख्य रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो बात करेंगे ग्रेगोरी कैलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो मान्यता प्राप्त कैलेंडर है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है और आधिकारिक रूप से भी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सभी जगह अपना अपना कैलेंडर है पर्व त्यौहार को सही रूप से दर्शाने के लिए। जैसे चीनी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, हिब्रू कैलेंडर, यह सब कैलेंडर मुख्य रूप से पर्व त्यौहार को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से तो पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। कैलेंडर, जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं, जो आधिकारिक रूप से हम कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वह एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप के राजा ग्रेगरी 13वां के द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है और यह एक सौर प्रकार का कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर प्रकार का कैलेंडर है। सौर प्रकार का कैलेंडर है और ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम जूलियन कैलेंडर में सुधार करके तैयार किए हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर से तैयार किया गया है और जूलियन कैलेंडर को रोमन कैलेंडर से तैयार किया गया है। रोमन कैलेंडर से तैयार किया गया कैलेंडर जूलियन कैलेंडर है और जूलियन कैलेंडर से तैयार किया गया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। रोमन कैलेंडर को राजा रोमुलस के द्वारा तैयार किया गया था। राजा रोमुलस के द्वारा पेश किया गया कैलेंडर रोमन कैलेंडर है। दुनिया में इसका उपयोग सर्वाधिक बार किया गया है और अभी भी सबसे अधिक बार रोमन कैलेंडर का ही इस्तेमाल किया गया है और इसे राजा रोमुलस के द्वारा पेश किया गया था और यह 738 ईसा पूर्व में पेश किया गया था। और बात करें कि रोमन कैलेंडर से ही हम जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल बनाए थे और जूलियन कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह जूलियस सीजर के द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर जूलियस सीजर के द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर जूलियन कैलेंडर है और यह जूलियन कैलेंडर को 46 ईसा पूर्व में तैयार किया गया था। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप के राजा ग्रेगरी
13वें के द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन राजा रोमनस के द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर रोमन कैलेंडर में टोटल डे, एक वर्ष में टोटल डे कितना था, 365 दिन पे आधारित था। लेकिन जूलियन कैलेंडर में सुधार करके इसे 365.25 दिन रखा गया, क्योंकि यह एक सौर प्रकार का कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर प्रकार का कैलेंडर है और एक सौर प्रकार का कैलेंडर हमेशा सौर वर्ष पे आधारित होता है। एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड के बराबर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर प्रकार का कैलेंडर है, लेकिन एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड के बराबर होता है। जब राजा रोमुलस के द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर रोमन कैलेंडर है, जिसे 738 ईसा पूर्व में पेश किया गया था, तो उसमें 365 दिन पे ही आधारित कैलेंडर था। लेकिन इसमें कितना 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड हम कम लिया कर हर प्रत्येक वर्ष में कम लेते थे, जिसके द्वारा हमें कैलेंडर में त्रुटि हुई और इसे जूलियन सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर तैयार किया गया। लेकिन जूलियन कैलेंडर में टोटल दिन 365.25 के दिन के बराबर था, लेकिन हमें 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड के बराबर ही एक सौर वर्ष होता है। इसमें हम ज़्यादा ले रहे थे, यानी 365.25 को यदि हम इसे हम 0.25 को दिन को यदि हम घंटा में चेंज करेंगे तो 365 दिन 6 घंटे के बराबर समय होगा। यानी एक सौर वर्ष हम 365 दिन 6 घंटा को मान रहे थे जूलियन कैलेंडर में, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर में सुधार करके बनाया गया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसे पोप ग्रेगरी 13वां के द्वारा 1582 ईस्वी में तैयार किया गया था। 1582 ईस्वी में तैयार किया गया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसे 16वीं शताब्दी के 80 के दशक में पेश किया गया था। लेकिन इसमें प्रत्येक वर्ष में टोटल डे 365.2425 दिन के बराबर हम ले रहे हैं। लेकिन एक सौर वर्ष बराबर वास्तव में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड के बराबर है। यदि हम इसे 365.2425 को यदि हम घंटा और मिनट में चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यानी 365.2425 को यदि हम 0.2425 को यदि हम दिन घंटा में चेंज करेंगे, यह क्या है, एक दिन है, तो दिन को यदि हम घंटा में चेंज करेंगे तो हमें 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकेंड के बराबर समय प्राप्त होगा। यानी हमें 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकेंड के बराबर हमें 365.2425 दिन प्राप्त होता है। तो अभी भी हम 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट के बदले हम 49 मिनट 12 सेकेंड ले रहे हैं। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, 1 मिनट के लगभग हम ज़्यादा ले रहे हैं प्रत्येक वर्ष में। तो हमें 1 मिनट जिस दिन एक दिन में चेंज हो जाएगा, उस दिन जो है कैलेंडर में त्रुटि होगी, और कैलेंडर में जब त्रुटि होगी तो कैलेंडर पुनः गलत हो जाएगा और पुनः सुधार के लिए इस्तेमाल किए गए कैलेंडर जो सुधार किया जाएगा तो उसमें 5 घंटा 48 मिनट यानी 1 मिनट का जो फासला है उसे हम कैसे समझेंगे कि 1 मिनट का कहाँ फासला है। और यह जो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप के ग्रेगरी 13वां के द्वारा पेश किया गया था, इसमें सुधार के रूप में सी क्लाइबस ने ही नियम दिया। सी क्लाइबस के द्वारा नियम दिया गया
और सी क्लेबस के द्वारा जो नियम दिया गया वह शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया। पहले जैसे रोमन कैलेंडर में शताब्दी वर्ष का कोई चर्चा नहीं किया गया है, यानी कि रोमन कैलेंडर में शताब्दी वर्ष होता ही नहीं था। और जूलियन कैलेंडर जिसे जूलियस सीजर के द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर जिसे 46 ईसा पूर्व में पेश किया गया था, उसमें भी शताब्दी वर्ष का कहीं चर्चा नहीं है, यानी कि शताब्दी वर्ष होता ही नहीं था जूलियन कैलेंडर में भी। लेकिन हमें शताब्दी वर्ष का नियम का पालन क्यों करना पड़ा, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में शताब्दी वर्ष का नियम सी क्लेबस के द्वारा दिया गया, और वह नियम क्यों दिया गया इस पे हम बात करते हैं। मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकंड को यदि हम पुनः दिन में चेंज करेंगे तो हम प्रत्येक वर्ष में कितना दिन ज़्यादा ले रहे हैं, और यह कितने समय बाद एक दिन का निर्माण करेगा जिस समय हमें कैलेंडर में त्रुटि होगी। यानी हम यह इस्तेमाल कब से कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी के 80 के दशक यानी 1582 ईस्वी से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और यह सी क्लेबस के द्वारा नियम दिया गया शताब्दी वर्ष का, तो वह 4 अक्टूबर 1582 ईस्वी को ही सी क्लेबस के द्वारा नियम दिया गया। तो अब चर्चा करेंगे कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकंड को यदि हम दिन में चेंज करेंगे तो हमें प्रत्येक वर्ष कितना दिन ज़्यादा ले रहे हैं, और उसे कम करने के लिए कितने साल बाद हमें एक दिन का निर्माण होगा जिस समय हमें कैलेंडर में त्रुटि होगी, उस पर अब चर्चा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर प्रकार का कैलेंडर है। जो सौर प्रकार का कैलेंडर होगा वह पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में लगने वाले समय को ट्रैक करके बनाया गया कैलेंडर होगा, और वह एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड के बराबर होगा। और जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर के द्वारा तैयार किया गया था, इसे 46 ईसा पूर्व में तैयार किया गया था, और इसमें टोटल डे कितना लिया गया है 365.25 दिन के बराबर, यानी 365 दिन 6 घंटे के बराबर लिया गया है। और रोमन कैलेंडर जिसे राजा रोमुलस के द्वारा तैयार किया गया था, इसे 738 ईसा पूर्व में पेश किया गया था। इसमें टोटल दिन एक वर्ष में 365 दिन के बराबर हम मानते थे। लेकिन बात करें कि 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में कितना दिन होगा, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में यदि लीप शताब्दी वर्ष ना यानी सी क्लेबस का नियम का प्रयोग ना हो तो प्रत्येक 4 वर्ष में 365 दिन का 3 वर्ष होगा, और 366 का 1 वर्ष होगा, जिसे हम लीप वर्ष के रूप में लीप वर्ष होगा। और यह 365 दिन का जो वर्ष होगा वह एक साधारण वर्ष होगा। और यदि सभी को ऐड करें और एवरेज निकालें तो हमें प्राप्त होगा कि वह जूलियन सीजर के कैलेंडर में शताब्दी वर्ष का कोई नियम ही नहीं था। जैसे 365 गुणे 3 प्लस 366, तो 365 गुणे 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 1460 प्लस 1 यानी 1461 दिन के बराबर होगा। 1461 दिन के बराबर प्रत्येक 4 वर्ष कितने दिन के बराबर होगा, तो 1461 दिन के बराबर होगा। और प्रत्येक 4 वर्ष में यदि हम विषम दिन की बात करें तो कितना विषम दिन होगा। और विषम दिन क्या है, विषम दिन दिए गए दिन में यदि 7 से भाग देकर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे हम विषम दिन कहेंगे। और विषम दिन इसमें कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिन 5 होगा। यदि इसमें हम 1461 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। इसे हम विषम दिन के नाम से जानेंगे। आगे हम बताएंगे कि विषम दिन यह 5 क्यों है, और इसमें 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उसे ही हम विषम दिन कहते हैं। विषम दिन कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे कि यदि जो 4 वर्ष में टोटल 5 विषम दिन होता है, लेकिन 1 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, 2 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, और 3 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, और प्रत्येक वर्ष में कितना विषम दिन होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप अभी यहाँ तक ध्यान रखिए कि प्रत्येक 4 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, 5 विषम दिन होगा, और प्रत्येक 4 वर्ष में 3 साधारण शताब्दी वर्ष होगा और 1 लीप शताब्दी वर्ष होगा। जब साधारण शताब्दी वर्ष होगा तो फरवरी का महीना 28 का होगा। यदि लीप शताब्दी वर्ष आ जाए तो फरवरी का महीना 29 दिन का होता है।
प्रत्येक 4 वर्ष में 1461 दिन होगा। और यदि इसका एवरेज निकाला जाए तो इसमें हम 4 से भाग देकर एवरेज निकाल सकते हैं, या यहाँ से हम 365 में चारों का हिस्सा होगा और एक दिन में चारों का हिस्सा होगा, तो यानी 365 सही 1/4 दिन के बराबर होगा। यानी 365 सही 1/4 दिन के बराबर होगा। यानी इसे यदि हम दिन या घंटा में चेंज करेंगे तो 365.25 दिन लिख सकते हैं। यदि हम इसे घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 365 दिन 6 घंटे के बराबर होगा। क्योंकि एक दिन 24 घंटा के बराबर होता है, इसीलिए 1/4 दिन हमें 6 घंटे के बराबर होगा। और इसका एवरेज क्या निकला, 365 दिन 6 घंटा। यह जूलियस सीजर कैलेंडर में भी हमें प्रत्येक वर्ष 365 दिन 6 घंटा के बराबर था। लेकिन जूलियस कैलेंडर में तो सही है, लेकिन शताब्दी वर्ष का नियम ग्रेगोरियन कैलेंडर में है, जिसका नियम सी क्लैबस के द्वारा दिया गया है। यह कब, तो 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में यह नियम दिया गया है। सी क्लैबस के द्वारा ही नियम दिया गया। तो 3 दिन, प्रत्येक 400 वर्ष में 3 दिन हम कम कर पाए हैं, उसे हम समझेंगे कि 3 दिन कहाँ कम कर पाए हैं, और अभी भी कैलेंडर में कितना दिन प्रत्येक वर्ष में अधिक ले रहे हैं, और यह एक दिन का निर्माण कितने वर्षों के बाद हो जाएगा। तो इसे हम समझते हैं। एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड होगा। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर सौर प्रकार का कैलेंडर है, इसीलिए एक सौर वर्ष पे आधारित होगा कैलेंडर। और यदि हम 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड को यदि हम दिन बनाना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। यदि 5 घंटा 365 दिन तो पूरा 365 दिन है। यदि 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड को यदि हम दिन बनाएंगे तो कितना होगा, और प्रत्येक वर्ष हम कितना दिन ज़्यादा ले रहे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 5 घंटा को पहले घंटा में चेंज कर लेंगे, और 48 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देके, और 45.51 सेकेंड को यदि हम घंटा में चेंज करेंगे तो 3600 से भाग देंगे। क्योंकि एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है। यदि हम मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, लेकिन 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। और यदि हम सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, लेकिन सेकेंड को यदि हम घंटा में चेंज करें तो हमें 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड के बराबर होगा। तो 5 घंटा 48/60 प्लस 45.51/3600 यह क्या हो गया, घंटा हो गया। और प्रत्येक दिन 24 घंटा के बराबर होता है, इसलिए 1/24 से यदि गुना कर देंगे तो पूरा क्या निकल जाएगा, हमें दिन में समय निकल जाएगा। तो 5 हो गया, और इसे यदि हम 12 से गुना करें तो 12 गुने 4 48 होता है, और 12 गुने 5 60 होता है, यानी 4/5 प्लस। यदि इसमें हम पॉइंट को कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, 4551/36 गुने, इसे हम लिख सकते हैं 100 गुने पॉइंट को कैंसिल करने के बाद हमें 100 नीचे में प्राप्त होगा,
और इसे हम 1/24 से गुना करेंगे। और यदि हम समझें तो 5 + 4/5 प्लस 45 51 बटे यदि 36 × 10⁻, इसे लिख सकते हैं 4, या 36 पे 4 जीरो होगा, उसके बाद हम 1/24 से गुना करेंगे। यदि इसका एलसीएम निकाला जाए तो हमें प्राप्त होगा 36 × 10⁻4, और इसका एलसीएम लेके हम गुना कर सकते हैं 36 × 10⁻4 प्लस इससे हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 72 × 10⁻3 × 4 प्लस 4551, और इसे यदि हम 1/24 से गुना करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। इसे हम 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड को हम दिन बना रहे हैं, और दिन बना के हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष हमें कितना ज़्यादा ले रहे हैं, और इसे जितना ज़्यादा ले रहे हैं उसे कम करेंगे तो कितने साल बाद हम कम कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 5 × 36 180 × 10⁻4 प्लस 72 × 4 288 × 10⁻3 प्लस 4551 बटे 36 × 24 × 10⁻4। गुना को यहाँ लिख दिए 1/24 को 36 × 24 × 10⁻4। यदि हम इसे हल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 180 पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 यहाँ 1 यहाँ 5 जीरो होगा, और 288 पे 3 जीरो और 4551 बटे यदि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इसमें भी 6 है, 36 × 6 216, 216 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 216 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 864 हो जाएगा। अब गुने 10⁻4 को लिखेंगे 4 जीरो। अब इसे ऐड करके यदि हम इसे यदि भाग दे दिया जाए तो हमें पूरा दिन प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसे हम ऐड करते हैं तो प्राप्त होगा 155 यदि हम इसे ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 155 8 और 4 कितना हो गया, 12 है। 12 में चौथा अंक है तो चौथा अंक यहाँ कुछ नहीं है, 12 का 2 बाकी रहा 1, पैसा रह गया 1, यानी यदि हम फिर 8 यहाँ 0 है 8 बाकी रहा है 1, उससे यदि ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और 18 2 20 के बराबर होगा। और यह 86 40 पे 3 गो जीरो प्राप्त होगा। यदि हम इसे भाग करें तो हमें प्राप्त होगा 0.2421। यदि हम इसे भाग करें तो प्राप्त होगा 0.2421934027 पर रैंकिंग। इसे आप भाग दे के देख सकते हैं कि होगा कितना, 0.2421934027 पर रैंकिंग। इसे हम लगभग में नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम लगभग में लेंगे तो हमें एक दिन ज़्यादा या कम करने के लिए हमें समय में अंतर हो जाएगा। इसीलिए हम इसे पूरा अंत तक जाएंगे कि कितना इसका लगभग वैल्यू होगा। तो हमें प्राप्त होगा 0.2421934027 पर रैंकिंग। तो हम 1 सौर वर्ष बराबर लिख सकते हैं। 1 सौर वर्ष बराबर 1 सौर वर्ष में कितने दिन होगा, 365.2421934027 पर रैंकिंग। यानी वास्तव में तो 1 सौर वर्ष बराबर 365.2421934027
4027 पर रेफरेंस होगा, लेकिन कैलेंडर द्वारा जो हम मान रहे हैं, बुक में भी दिया है कि एक सौर वर्ष बराबर 365.2425 के बराबर मान रहे हैं, लेकिन 2425 के बराबर नहीं होगा, जबकि 21934027 पर रेफरेंस के बराबर होगा। यहाँ हम क्या मान रहे हैं, ज़्यादा मान रहे हैं, इसीलिए जब ज़्यादा मान रहे हैं तो यहाँ हम कम मान रहे हैं। कम वास्तविक में तो ये कम है, लेकिन हम प्रत्येक वर्ष ज़्यादा मान रहे हैं, और यह प्रत्येक वर्ष जितना जितना मिनट या दिन ज़्यादा मान रहे हैं, वह एक दिन का जिस दिन निर्माण हो जाएगा तो उस दिन कैलेंडर में त्रुटि होगी, और फिर हमें कैलेंडर में कुछ ऐसे कैलेंडर शास्त्री द्वारा नियम दिया जाएगा जिसमें कि कैलेंडर को लगभग 365.2421934027 पर रेकरिंग के बराबर एक सौर वर्ष मानना पड़ेगा। उसके आधार पे ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा, तो वह कैलेंडर वास्तविक रूप से लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अभी भी यह जो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यह हम 3261 ईस्वी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम एक ईस्वी से स्टार्ट करें तो हम 3261 ईस्वी तक इसका उपयोग कर सकते हैं। कितना दिन लेने के बाद 24219340 के बदले 2425 दिन ले रहे हैं, इसीलिए हम 3261 ईस्वी तक में हमें एक दिन का निर्माण होगा, और एक दिन जिस दिन हो जाएगा वह दिन कैलेंडर में त्रुटि उत्पन्न करेगा। और समझेंगे कि 3261 ईस्वी के बाद यानी 1582 ईस्वी से हम कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें यदि 3261 जोड़ दें तो यानी 4843 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर में त्रुटि आएगी, और 4841 या कुछ आएगा, यानी 3261 प्लस 1582 ईस्वी को यदि हम ऐड करें तो 3-4 इधर हो गया 4843 ईस्वी को एक विशेष ईयर के रूप में मान्यता दिया जाएगा। जैसे इस यहूदी द्वारा जो हिब्रू कैलेंडर या यहूदी कैलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रत्येक 19 साल में रिपीट होता है, लेकिन प्रत्येक 19 साल में 7 लीप ईयर आता है, और प्रत्येक 19 साल में एक लीपनेस ईयर आएगा। इस जो एक विशेष रूप से ईयर है, यानी वह लीप ईयर के में भी विशेष रूप से ईयर है, और यह 4843 यानी 32 साल बाद हमें एक ऐसा ईयर प्राप्त होगा जिसमें हमें एक दिन का निर्माण होगा। तो कैलेंडर में आगे हम शुद्ध कर सकते हैं, जिसमें हम एक दिन कम करने के लिए या तो 28 में एक दिन कम करेंगे या 29 में एक दिन कम करेंगे। जब यह लीप ईयर में आएगा तो वह 29 का फरवरी होगा, और हम फरवरी के महीने में ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी का महीना ना कि दूसरा महीना है, या बल्कि यह लास्ट का महीना 12वां महीना है। लेकिन 1 जनवरी को हम प्रथम यानी नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, लेकिन यह कौन सा ईयर है, महीना है, तो 11वां महीना जनवरी है और 12वां महीना फरवरी का है। और 12वां महीना में ही हम शुद्ध करेंगे कि यानी 365 दिन का था महीना, तो हम 28 का दिन मान रहे थे। जब लीप ईयर आ गया तो वह 29 दिन का महीना होगा। यदि यह विशेष ईयर में कम करना होगा तो हमें 27 का महीना भी काउंट करना होगा, और या तो हम 28 का महीना काउंट करेंगे। लेकिन एक दिन कम करेंगे तो 3200 यानी 4843 ईस्वी में हमें 27 का महीना भी देखने को मिल सकता है। कैलेंडर शास्त्री द्वारा जो कैलेंडर तैयार किया जाएगा उसमें एक दिन कम करना होगा। तो हमें एक वर्ष में कितना दिन हुआ, एक सौर वर्ष बराबर 365.2421934027 पर रेकरिंग के बराबर। लेकिन प्रत्येक वर्ष जो हम मान रहे हैं, एक सौर वर्ष बराबर 365.2425 दिन के बराबर, यानी हम इसमें भी शताब्दी वर्ष का नियम अप्लाई किए हैं। नहीं तो हमें 365.25 दिन के बराबर मान रहे थे, जो कि जूलियन कैलेंडर है। जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर द्वारा जो तैयार किया गया कैलेंडर, उसमें शताब्दी वर्ष का कहीं चर्चा नहीं है, उसमें शताब्दी वर्ष का नियम ही नहीं है। 1882 ईस्वी में ही सी क्लेबस के द्वारा शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया, जिसे हम समझेंगे कि
100 वर्ष बराबर में कितने दिन हम अधिक ले रहे हैं, उसे हम प्रत्येक 400 साल में ही कैलेंडर क्यों रिपीट होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे जूलियस कैलेंडर की चर्चा करें तो जूलियन सीजर द्वारा जो तैयार किया गया कैलेंडर जूलियस कैलेंडर है, वह प्रत्येक 700 साल में रिपीट होता है, क्योंकि वह 365 दिन 100 वर्ष बराबर 365 दिन 5 यानी 6 घंटा के बराबर मान रहे थे, लेकिन वह कितना साल बाद रिपीट होता है, 700 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन यदि हम 100 वर्ष बराबर 365.2425 दिन के बराबर मान रहे हैं, तो पुनः पूरा जो कैलेंडर होगा दोहराएगा कितना दिन में, 400 साल में, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यदि हम बात करें कि 100 वर्ष बराबर 365.242193 जो 934027 पर रेकरिंग के बराबर आया है, तो एक वर्ष में हम कितना दिन ज्यादा ले रहे हैं, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आएगा, प्रत्येक 4 वर्ष में क्या आएगा, लीप वर्ष आएगा। यानी 100 वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड। यदि हम इसे दिन में चेंज किए हैं तो कितना आया है, 100 वर्ष बराबर 365.2421934027 पर रेकरिंग के बराबर इतना दिन आया 100 वर्ष बराबर। लेकिन 100 वर्ष बराबर हम कितना मान रहे थे पहले, प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आएगा। यदि हम प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष प्राप्त होता है, तो हम 4 वर्ष में टोटल डे निकाले थे, 4 वर्ष में प्रत्येक 4 वर्ष में 3 लीप ईयर साधारण ईयर आएगा और एक लीप ईयर के रूप में आएगा, तो यह 1461 दिन के बराबर होगा। और 1461 दिन में यदि हम 4 से भाग दें तो औसत आएगा 1461 में यदि हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष में 1461 दिन प्राप्त होता है, और 1461 का औसत निकालें 4 वर्ष का, तो हमें 365.25 के दिन के बराबर प्राप्त होगा। इसे हम पहले भी बता चुके हैं कि एक 100 वर्ष में हम कितना मान रहे थे, 365.25 के बराबर। 100 वर्ष कितना मान रहे हैं कैलेंडर में, 365.25 के बराबर। यदि हम मान रहे हैं 365.25 के बराबर, लेकिन वास्तविकता है 2421934027 पर रेकरिंग के बराबर, तो हम कितना दिन ज़्यादा ले रहे हैं, लेना चाहिए इतना, हमें प्राप्त हो रहा है इतना कैलेंडर के नियम से, तो हम ज़्यादा कितना ले रहे हैं, इसमें अंतर निकाल लेंगे। 365.25 माइनस 365.2421934027 पर रेकरिंग के बराबर। तो हम इसका अंतर निकाल सकते हैं, तो हमें अंतर आएगा 0.007806597 पे रेकरिंग के बराबर, 72 पे रेकरिंग के बराबर। हमें एक वर्ष में दिन कितना ले रहे हैं ज़्यादा, वास्तविक दिन से 0.007806597 पर रेकरिंग के बराबर हम एक वर्ष में दिन ज़्यादा ले रहे हैं। और यदि हम एक वर्ष में इतना दिन ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें एक वर्ष में ज़्यादा ले रहे हैं, एक वर्ष में ज़्यादा ले रहे हैं, दिन कितना ज़्यादा ले रहे हैं, कितना, तो 0.007806597 पर रेकरिंग। यदि हम इसे 400 साल में कितना दिन ज़्यादा लेंगे, तो 400 गुने कर सकते हैं 0.008065972 पर रेकरिंग के बराबर। यदि इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, या
इसे हम अप्रॉक्स में वैल्यू ले सकते हैं, यानी इसका मान प्राप्त होगा यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.122 के समथिंग, यानी 1.22638 के समथिंग हमें प्राप्त होगा। तो हम कितना 400 साल में ज़्यादा ले रहे हैं, 3 दिन 3.1226838 पर रेकरिंग के बराबर हम कम करेंगे। अब यही शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया है, प्रत्येक 400 वर्ष में कितना दिन ज़्यादा ले रहे हैं, 3 दिन ज़्यादा ले रहे हैं। यदि हम 3 दिन ज़्यादा ले रहे हैं तो इसे हमें कम करना होगा। इसी जगह सी क्लाइवस ने 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में नियम दिया। सी क्लाइवस के द्वारा नियम दिया गया, सी क्लाइवस के द्वारा शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया। पहले शताब्दी वर्ष का कोई भी नियम नहीं था, शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया कि जो 100 के गुणांक में होगा वह क्या होगा, वह शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 100, 200 यह सब कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया, शताब्दी वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया। शताब्दी वर्ष भी लीप वर्ष हो सकता है और शताब्दी वर्ष भी साधारण वर्ष की तरह होगा। यानी शताब्दी वर्ष को 2 भागों में, यानी साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष में विभाजित किया। लीप शताब्दी वर्ष में, क्योंकि प्रत्येक 400 साल में हमें 3.12268 पर रेकरिंग के बराबर हमें दिन ज़्यादा ले रहे थे, और इसे हम लगभग में कम करेंगे तो कितना कम करेंगे, 3 दिन ही कम अभी तक कर पाए हैं। लेकिन 0.1222638 पर रेकरिंग अभी भी कम नहीं हो रहा है। यदि हम इसे कम करेंगे तो फिर हमें जटिल कैलेंडर तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए लगभग में हमें 3261 ईस्वी तक यह कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 3261 1582 ईस्वी में 3261 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4843 ईस्वी तक तो हम कैलेंडर को शुद्ध रूप से उपयोग कर सकते हैं। और इसमें फिर त्रुटि आएगा कितना साल बाद, 4843 ईस्वी में हमें त्रुटि देखने को मिलेगा। और इसके जो 400 साल में 3.1226338 पर रेकरिंग के बराबर दिन ज़्यादा ले रहे थे, इसी समय सी क्लाइवस के द्वारा नियम दिया गया। सी क्लाइवस के द्वारा जो नियम दिया गया वह शताब्दी वर्ष का ही नियम दिया गया। और शताब्दी वर्ष का नियम क्या कहा कि 100 के जो मल्टीपल में होगा वह क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। और प्रत्येक शताब्दी वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष भी हो सकता है और लीप शताब्दी वर्ष भी हो सकता है। यानी साधारण शताब्दी वर्ष का नियम कहा कि दिया गया वर्ष, यदि दिया गया शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो तो वह क्या होगा, वह लीप शताब्दी वर्ष होगा। यदि 400 से विभाजित नहीं हो तो वह साधारण शताब्दी वर्ष होगा। इसीलिए 100, 200 और 300, 400 पे बात करते हैं, क्योंकि यह एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष क्या होगा, 100 के गुणांक में होगा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन क्या क्या हो सकता है, 100, 200, 300, 400। यदि हम बात करें 500 तो 500 में कैलेंडर पुनः 400 साल बाद रिपीट होता है, तो 400 और 500 100 का कैलेंडर एक समान होगा। तो यदि हम बात करें 500 या 600 या 700 या 800, यानी 300 ईस्वी का कैलेंडर 700 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 200 ईस्वी का कैलेंडर हमेशा 600 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। संपूर्ण कैलेंडर यानी 100 ईस्वी का संपूर्ण कैलेंडर कितने 100 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, तो 500 ईस्वी कैलेंडर के समान होगा। और इसीलिए जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं हो उसे हम साधारण शताब्दी वर्ष के रूप में रखते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष के रूप में। अंतिम बार सी क्लाइवस के द्वारा ही कैलेंडर में शुद्ध करने का प्रस्ताव रखा गया और 3 दिन तो हम कम कर पाए हैं, लेकिन 0.12263 पर रेकरिंग दिन जो है कम अभी भी नहीं कर पाए हैं। यह 3261 ईस्वी तक
ईस्वी में जैसे 0.122638 एक दिन का निर्माण 3261 ईस्वी साल बाद होगा और उस समय कैलेंडर गलत होगा। तो 200 ईस्वी जो है, जैसे 200 इसे भी साधारण शताब्दी वर्ष के रूप में माना गया। और साधारण शताब्दी वर्ष यह भी क्या होगा, साधारण शताब्दी वर्ष यह क्या हो जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष, क्योंकि दिया गया वर्ष यदि 400 से विभाजित हो तो वह लीप वर्ष होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा। और लीप शताब्दी वर्ष को हमेशा लीप वर्ष मान लिया जाएगा। यह किसके द्वारा दिया गया कथन था, यह सी क्लेवस के द्वारा दिया गया कथन था कि लीप शताब्दी वर्ष को हमेशा लीप वर्ष की तरह मानेंगे और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष का होगा। और जब साधारण वर्ष होगा तो यह क्या है, 4 से विभाजित है, लेकिन यह साधारण शताब्दी वर्ष है। यदि साधारण शताब्दी वर्ष है तो इसमें कितना दिन का फरवरी का महीना होगा, 28 दिन का होगा। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा तो इसमें 29 दिन का शताब्दी 29 दिन का फरवरी का महीना होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि 3 दिन तो हम कम कर पाए हैं, लेकिन 0.22638 पर रेकॉर्डिंग अभी भी कम नहीं हुआ है। यदि हम इसे एक दिन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, यह 3261 ईस्वी में एक दिन का निर्माण होगा, यानी 400 साल में। हम बताते हैं आगे। यहाँ तो आप समझ चुके होंगे कि सी क्लेवस के द्वारा ही शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया और शताब्दी वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। याद रखने की वाली बात है कि साधारण शताब्दी वर्ष को हमेशा साधारण वर्ष होगा और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। और लीप शताब्दी वर्ष में 29 का महीना होगा फरवरी, और साधारण शताब्दी वर्ष में 29 का फरवरी महीना नहीं होगा। यदि बात करें कि शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष किसी भी शताब्दी वर्ष में यदि 29 का फरवरी का महीना आ जाए तो वह कौन सा दिन लेके आएगा, मंगलवार का दिन होगा। यदि बात करें, क्योंकि 100 साल में तो क्या होगा, फरवरी का 28 दिन का ही महीना होगा, लेकिन 200 साल में भी फरवरी का 28 दिन का महीना होगा, लेकिन 400 साल में फरवरी का 29 दिन का महीना होगा। और जितने भी शताब्दी वर्ष में 29 का महीना होगा वह फरवरी का मंगलवार का दिन ही होगा। जैसे बात करें कि 29 फरवरी 400 ईस्वी को कौन सा दिन था, तो वह मंगलवार का दिन था। यदि हम बात करें 29 फरवरी 800 ईस्वी को कौन सा दिन था, तो वह मंगलवार का ही दिन था। किसी भी शताब्दी में यदि 29 का फरवरी हो तो वह हमेशा मंगलवार का दिन होगा, यह समझ चुके होंगे। और यदि इसे विषम दिन कॉन्सेप्ट या कैलेंडर के जितने भी कैलेंडर शास्त्री हैं उन सभी कैलेंडर के नियम से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी शताब्दी का 29 फरवरी हमेशा मंगलवार का दिन लेके आता है। तो अब चर्चा करेंगे कि 0.122638 पर रेकॉर्डिंग एक दिन का निर्माण कितने साल बाद हो जाता है। यह तो हम 3 दिन तो कम कर पाए, क्योंकि शताब्दी वर्ष में 3 दिन कम कर किए हैं और 0 पॉइंट कितना दिन नहीं कम किए हैं, उस पर अब चर्चा करते हैं। सी क्लेवस के द्वारा कहाँ नियम दिया गया, इसे भी आप समझ चुके होंगे। यानी 100 को क्या किसके अंतर्गत रखा गया, साधारण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत, लेकिन 200 को भी साधारण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत रखा गया। और 300 ईस्वी को भी क्या रखा गया, साधारण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत, साधारण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत। और 400 ईस्वी को क्या रखा गया, लीप शताब्दी वर्ष के अंतर्गत। ये किसके द्वारा रखा गया है, सी क्लेवस के द्वारा ही रखा गया है। लीप शताब्दी वर्ष के अंतर्गत किसे रखा गया है, 400 ईस्वी को लीप शताब्दी वर्ष के अंतर्गत रखा गया है। उसी समय नियम दिया गया कि यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो तो वह एक क्या होगा, वह एक लीप शताब्दी वर्ष होगा। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष का होगा और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो यह नियम सी क्लेवस के द्वारा ही दिया गया था, सी क्लेवस के द्वारा दिया गया नियम था।
सी क्लेवस के द्वारा नियम दिया गया था और इसे कब दिया गया था? 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में, यानी 16वीं सदी में। यह 16वीं सदी में शताब्दी में दिया गया था और यह 16वीं सदी के 80 के दशक में, 80 के दशक में नियम दिया गया था। 16वीं शताब्दी के 80 के दशक में यानी 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में नियम दिया गया था। जूलियन सीजर द्वारा जो कैलेंडर तैयार किया गया था उसमें 100 वर्ष बराबर कितना मान रहे थे? 365.25 के बराबर। यह 1700 ईस्वी में पूर्णतः गलत हो गया क्योंकि हमें कैलेंडर में त्रुटि देखने को मिला। क्यों कि ईस्टर का त्यौहार जो है 11 दिन आगे क्योंकि हम ज़्यादा मान रहे थे तो 11 दिन आगे जा रहे थे, तो इसे कम करने के लिए ही पोप के ग्रेगरी 13वां के द्वारा कैथोलिक कैलेंडर तैयार किया गया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते थे। और इसमें हम सी क्लेवस के द्वारा ही नियम दिया गया जो कि सटीकता से अभी भी 0.02% के रूप में कैलेंडर शुद्ध है। 0.02% के लगभग ही कैलेंडर शुद्ध है। अभी भी 3200 इस कैलेंडर की अवधि कितना साल तक हो सकता है? 3261 ईस्वी तक ही हो सकता है। यदि 100 वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड के बराबर होगा तो यह कितना दिन तक कैलेंडर चल सकता है? 3261 ईस्वी तक ही कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3261 ईस्वी तक, यानी 1 ईस्वी से स्टार्ट हुआ तब 3261 ईस्वी तक। हम तो कैलेंडर 1582 ईस्वी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि इसे ऐड करेंगे तो 4843 ईस्वी तक यह कैलेंडर का इस्तेमाल हम शुद्ध रूप से कर सकते हैं। तो 100 को क्या मान लिया गया? साधारण शताब्दी वर्ष, और 200 को भी साधारण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत रखा गया और 300 को भी साधारण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत रखा गया। यदि साधारण शताब्दी वर्ष होगा तो वह क्या होगा? वह एक साधारण वर्ष होगा, यानी साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा। हमेशा क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। लेकिन लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि साधारण शताब्दी वर्ष होगा तो वह हमेशा साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष होगा तो वह कितना दिन का फरवरी होगा? 28 दिन का फरवरी का महीना होगा, यानी यह 28 दिन का फरवरी का महीना होगा तो वह प्रत्येक वर्ष 300 कितना दिन का होगा? 65 दिन का होगा। यदि लीप वर्ष होगा तो वह 366 दिन का होगा। तो इसमें हम कितना दिन कम कर पाए हैं? तो 1 दिन कम कर पाए, क्योंकि यह 4 से तो विभाजित है, यह भी 4 से विभाजित है। प्रत्येक शताब्दी वर्ष क्या होता है? 4 से विभाजित होता है। लेकिन इसमें हम कितना दिन कम कर पाए हैं? 1 दिन। पहले जो है 1582 ईस्वी, 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में ही उसी समय सी क्लेवस नियम दिया है। और उससे पहले जो था तो शताब्दी वर्ष का तो कोई चर्चा ही नहीं था। वह समय शताब्दी वर्ष का कोई नियम ही नहीं था। लेकिन साधारण शताब्दी वर्ष जैसे 300 में भी हम 1 दिन कम कर पाए हैं। इसमें तो क्या हो गया? इसमें कम नहीं कर पाए हैं, यह लीप वर्ष के ही तरह कार्य करेगा। तो हम कितना दिन कम कर पाए हैं? 400 साल में। टोटल 400 साल में, 400 साल में हम 3 दिन कम कर पाए हैं। 3 दिन कम किए हैं। लेकिन कम कितना नहीं किए हैं? 0.1122638 पर रेकरिंग के बराबर अभी भी कम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमें अंतर निकला था कितना दिन का, तो वह हम बता चुके हैं। और 0.12268 पर रेकरिंग 1 दिन का निर्माण कितने दिन साल बाद होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं।
इसमें साधारण शताब्दी वर्ष जो होगा क्या होगा, हमेशा साधारण वर्ष होगा, और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। यदि पूछा जाए कि शताब्दी वर्ष का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो शताब्दी वर्ष का नियम सी क्लाइबस के द्वारा ही दिया गया है। और सी क्लाइबस जो है अंतिम कैलेंडर शास्त्री हैं, जो कि कैलेंडर के प्रश्न में शुद्ध करने में योगदान दिया। और कैलेंडर शास्त्री जैसे माइकल किथ का नियम तो 1582 ईस्वी में ही वह मंथ के जेलर्स के नियम जो हम बताएंगे, उसमें जो फॉर्मूला है उसमें मंथ के नियम पे कुछ सटीक कोड रख के कैलेंडर को हल करने का नियम दिया है। वह कितना ईस्वी में 1990 या 92 के 10 ईस्वी में वह नियम दिया है। और जो आप ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, यह जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कैलेंडर 1583 ईस्वी से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह कैलेंडर का उपयोग अंतिम बार ग्रीस देश ने अपनाया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक रूप से ग्रीस ने ही 1900 कुछ ईस्वी में, यानी 1990 या 92 ईस्वी में ही ग्रीस देश जो है ना एक आधिकारिक रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया है। लेकिन ये तो आपको हम समझा चुके हैं कि शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार का होता है, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, यह किसके द्वारा नियम दिया गया, यह सब बता चुके हैं। लेकिन अभी भी कितना दिन हम कम ज़्यादा ले रहे हैं प्रत्येक वर्ष, उसे कम करने के लिए एक दिन का निर्माण कितने साल बाद होगा, तो इस पर चर्चा करते हैं। यानी 400 साल में कितना दिन ज़्यादा ले रहे थे, 3 दिन, 3.122638 पर रेकरिंग के बराबर हम दिन ज़्यादा ले रहे थे, इसे तो हम कम कर पाए हैं 3 दिन, यानी 0.122638 पर रेकरिंग दिन 400 साल में ज़्यादा ले रहे हैं। और यह कितने साल बाद एक दिन का निर्माण करेगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यदि बात करें कि अंतिम रूप से तो सी क्लाइबस के द्वारा जो नियम दिया गया है, इसके द्वारा जो नियम दिया गया है और कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने में भी जो योगदान सी क्लाइबस के द्वारा दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और प्रत्येक कैलेंडर के प्रश्न को हम 2 से 3 सेकंड में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पर जो नियम दिया गया है सी क्लाइबस के द्वारा, उस नियम को हम पढ़ेंगे और उस नियम का इस्तेमाल हम कैलेंडर के सभी प्रकार के कैलेंडर के प्रश्न में लगा के हम कैलेंडर के प्रश्न को 2 से 3 सेकंड में को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बात करें कि प्रत्येक 400 साल में, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 400 साल बाद रिपीट होता है, और प्रत्येक 400 साल में हम कितना दिन ज़्यादा ले रहे थे, 3.122638 पर रेकरिंग दिन ज़्यादा ले रहे थे, और प्रत्येक 400 साल में इतना दिन ज़्यादा ले रहे थे। लेकिन शताब्दी वर्ष का नियम सी क्लाइबस के द्वारा जो दिया गया, सी क्लाइबस के द्वारा जो दिया गया, उसमें अभी तक सिर्फ 3 दिन कम कर पाए हैं। कितना दिन कम करना था, प्रत्येक 400 साल में 3.122638 पर रेकरिंग दिन ज़्यादा ले रहे थे, कितना दिन ज़्यादा कम किए, तो 3 दिन कम किए। लेकिन प्रत्येक 400 साल में अभी भी हम कितना दिन ज़्यादा ले रहे हैं, 0.122638 पर रेकरिंग दिन ज़्यादा ले रहे हैं। यह एक दिन का निर्माण कितने साल बाद होगा, यानी इसका एक दिन का निर्माण यदि हम निकालना चाहें तो 400 साल में इतना दिन ज़्यादा, तो एक दिन का निर्माण 0.122638 पर रेकरिंग से भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3261.60 के लगभग, यानी 3261 साल के बाद हमें एक दिन का निर्माण हो जाएगा, यानी 3261 साल बाद। तो कैलेंडर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेगोरियन, यह 1582 ईस्वी से ही कैलेंडर
पेश किया गया था और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1582 ईस्वी में यदि हम 3261 ईस्वी को जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4843 ईस्वी। यानी 4843 ईस्वी में क्या होगा, कैलेंडर एक दिन का पुनः निर्माण कर देगा। एक दिन जब निर्माण हो जाएगा तो कैलेंडर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि 1 सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकेंड के बराबर होगा तब। अभी जो हम कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कितना दिन कम किए हैं, 3 दिन। तो यदि 3 दिन कम किए हैं तो प्रत्येक वर्ष में 0.0075 दिन कम किए हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष में तो 0.0078 ज़्यादा हो रहा था, लगभग अप्रॉक्स में 0.0078 के लगभग में हम ज़्यादा ले रहे थे। यानी हम अभी भी कम कर पाए हैं तो 0.0075। यदि इसे हम 1 सौर वर्ष में कन्वर्ट करना चाहें तो यानी 1 वर्ष बराबर 365.2425 दिन अभी मान रहे हैं। जो अभी कैलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है वह प्रत्येक वर्ष 365.2425 दिन को ही मान रहे हैं। और इसे यदि हम 0.2425 को यदि हम घंटा और मिनट में चेंज करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यानी 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट और 12 सेकेंड के बाद। यानी अभी जो हम कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष कितना दिन मान के, 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकेंड। लेकिन 1 सौर वर्ष बराबर कितना दिन होता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकेंड, 1 सेकेंड के बराबर ही होता है। हम मान रहे हैं 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकेंड। यह क्या है, त्रुटि है। और क्योंकि कैलेंडर में 0.02% के लगभग सिकलाबस के द्वारा तैयार किया गया है तो अभी सटीकता से तो यही ठीक है। लेकिन 4843 ईस्वी में भी एक, जैसे 4843 ईस्वी को एक विशेष ईयर के रूप में माना जाएगा। और उस समय जो है कैलेंडर में त्रुटि को सुधार के रूप में या तो फरवरी में 1 दिन कम करेंगे, फरवरी महीना में ही 1 दिन कम करेंगे। यदि लीप वर्ष होगा तो 29 का महीना में 1 दिन कम कर देंगे। और लीप वर्ष को भी क्या साधारण वर्ष की तरह मान के चलेंगे। यदि लीप वर्ष नहीं होगा तो हम फिर से यह इसे विशेष ईयर के रूप में माना जाएगा। और विशेष ईयर के रूप में माना जाएगा तो फरवरी का 27 दिन का महीना होगा। और 27 दिन का महीना होगा तो कैलेंडर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और उसे विशेष ईयर के रूप में ही माना जाएगा। यहूदी द्वारा जो तैयार किया गया कैलेंडर है वह जो कैलेंडर यहूदी कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर है, प्रत्येक 19 साल में 7 लीप ईयर होता है। लेकिन प्रत्येक 19 साल में एक लीपनेस ईयर भी होता है, वह विशेष प्रकार का लीप ईयर है। वह लीप ईयर की तरह कार्य नहीं करता है, विशेष प्रकार का लीप ईयर है। तो इतना तो समझ गए कि प्रत्येक कैलेंडर कितने साल बाद गलत होगा। तो 4843 ईस्वी में जो है कैलेंडर में 1 दिन का पुनः निर्माण हो जाएगा और कैलेंडर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वहाँ कैलेंडर में 4843 ईस्वी को विशेष ईयर के रूप में मान्यता दिया जाएगा। और विशेष ईयर के रूप में मान्यता दिया जाएगा तो 1 दिन ज़्यादा ले रहे हैं तो उसे 1 दिन कम करने के लिए या तो हम लीप ईयर पे जाके रुकेंगे तो फरवरी लीप ईयर को भी साधारण ईयर के रूप में माना जाएगा और उसे विशेष ईयर के रूप में मान्यता दिया जाएगा। यदि साधारण ईयर में रुके तो साधारण ईयर में रुकेंगे तो फरवरी का महीना 28 दिन के बदले हमें 27 दिन ही लेना होगा और उसे विशेष ईयर के रूप में ही रखना होगा। और प्रत्येक 3261 साल बाद हमें 1 दिन का निर्माण करेगा। यदि 1 सौर वर्ष बराबर 365 पॉइंट में जो जितना निकाले 242193 समथिंग के बराबर, वह जो है हम प्रत्येक वर्ष यानी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड के बराबर से कैलकुलेशन तैयार किए, वो कितने दिन में कैलेंडर में त्रुटि होगी, तो 3261 साल बाद। तो इतना तो समझ चुके होंगे। हम अब बात करेंगे कैलेंडर में टाइप वाइज। हम बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न में जैसे टाइप 1 में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और वह किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, इसमें किस किस कैलेंडर शास्त्री का नियम का प्रयोग करेंगे जिससे हम कैलेंडर के प्रश्न को मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि वह
सभी कैलेंडर शास्त्री का नियम का प्रयोग से आंसर निकल रहा है, तो हम पूरा कैलेंडर के शास्त्री का नियम पहले बताएंगे, उसके बाद हम उन सभी प्रश्नों को, कैलेंडर के प्रश्नों को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कुछ लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड पे भी चर्चा करेंगे। यदि हम लॉन्ग मेथड पे चर्चा नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। यदि हम बात करें कि 4 वर्ष में प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन होगा, तो प्रत्येक 4 वर्ष में शेष दिन कितना निकाले थे, प्रत्येक 4 वर्ष में दिन कितना हो रहा था 1461, और 1461 में यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 5, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में हमें 5 दिन शेष दिन होगा, और 5 दिन जो शेष दिन होगा 7 से विभाजित करने पर जो शेष दिन प्राप्त होता है उसे विषम दिन के रूप में मान्यता दिया जाएगा। उसे विषम दिन ही कहेंगे, ऑड दिन, उसे ऑड दिन के रूप में मान्यता दिया जाएगा। जैसे हम बात करेंगे कि सप्ताह, जो बेबीलोनिथाई कैलेंडर से लिया गया सप्ताह का दिन है कि सप्ताह में 7 ही दिन होंगे, वह अभी भी शुद्ध रूप से ही है, और वह बहुत ईसा पूर्व पहले से ही तैयार किया है कि लीप सप्ताह में 7 दिन का ही साप्ताहिक होगा, और वह बेबीलोनिथाई कैलेंडर से जो लिया गया है उसमें चर्चा करेंगे कि सोमवार को पहला दिन माने या मंगलवार को पहला दिन माने या रविवार को पहला दिन माने। यदि बात करें कि कई ऐसे देश हैं जहां रविवार को अपना प्रसिद्ध दिन यानी शुद्ध दिन मानते हैं, और कई ऐसे देश हैं जहां सोमवार को मानते हैं, तो कई ऐसे देश हैं जहां सोमवार से लेकर रविवार को, रविवार क्या हो जाएगा अंतिम दिन, और सोमवार को फर्स्ट दिन के रूप में मान्यता दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो है इसे ISO 8601 जो है, यह सोमवार से रविवार को मान्यता दिया है कि सोमवार फर्स्ट दिन होगा, और जेलर्स के नियम में सिर्फ रविवार को फर्स्ट दिन माना है, और माइकल किथ के जो नियम है उसमें भी क्या है, पहला दिन रविवार को माना है। यदि हम रविवार को फर्स्ट दिन मान के आंसर निकालेंगे या सोमवार को फर्स्ट दिन मान के आंसर निकालेंगे तो कोड में चेंज कर देंगे और दोनों को सेम डेट में निकाल सकते हैं। यदि हम जेलर्स के नियम का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट दिन रविवार को मान रहे हैं तो माइकल किथ का नियम का भी प्रयोग करके फर्स्ट दिन रविवार को मान सकते हैं। यदि ऑड दिन कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करेंगे तो हमें वहाँ क्या लेना पड़ेगा, विषम दिन में सोमवार का फर्स्ट दिन लेना पड़ेगा और अंतिम दिन क्या होगा, रविवार का होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैलेंडर जो है दिन, सप्ताह और महीना के को पारस्परिक दर्शाने के लिए जो हम कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, महीना कितना दिन का होगा, सप्ताह 7 दिन का होगा, तो कौन कौन ऐसे देश हैं जहां अभी शुक्रवार से सप्ताह की शुरुआत होती है और शनिवार तक सप्ताह का अंत हो जाएगा। यह हम प्रसिद्ध दिन के रूप में उस मान्यता दिया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे और कैलेंडर को विस्तार रूप में समझेंगे। कैलेंडर के प्रश्न किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ से कैलेंडर के प्रश्न या जितने भी हम टॉपिक बताएंगे उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ऐसा मेथड बताएंगे और इस तरह हम चलेंगे। जैसे प्रत्येक 400 साल में तो हम यहाँ तक बेहद जटिल मेथड से हम याद किए हैं कि 400 में यदि 0.12268 पर रेकरिंग से भाग देंगे तो 3261 साल में हमें एक दिन का निर्माण होगा। यह क्या है, छिपाए नहीं है, यानी अगर किताब में भी दिया है 0.075 दिन, ये प्रत्येक वर्ष में ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हो रहा है 0.0078 और समथिंग के बराबर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यह 5 मान लिया गया है। यदि 5 मान लिया गया है तो प्रत्येक वर्ष 365.2425 दिन ही हुआ और प्रत्येक 100 वर्ष कितना दिन का हो जाएगा, 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकंड के बराबर होगा। तो आगे हम पूरा कैलेंडर अब स्टार्ट कर सकते हैं कि कैलेंडर में सप्ताह क्या है, महीना क्या है और मंथ का कोड कैसे निकालेंगे, और मंथ के कोड के लिए कौन कौन से ऐसे कैलेंडर शास्त्री का नियम दिया गया है जिससे हम मंथ के कोड में भी जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी कैलेंडर शास्त्री का नियम है उस पर हम पूरा चर्चा करेंगे, डीप से हम कैलेंडर को पढ़ाएंगे और कैलेंडर के बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, मैथ, और एक टॉपिक कैलेंडर मैथ और एक टॉपिक रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे।